हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले रॉ की मेजर हाइलाइट से। गाइस जो शो स्टार्ट होता है सबसे पहले हमको रॉ के जनरल मैनेजर एडम पेज रिंग में दिखते हैं और वो कुछ मैचेस को कंफर्म करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैच है रिया रिप्ली वर्सेस आइवो स्काई वर्सेस बेनका ब्लेयर। और दूसरा मैच जो बुक करते हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल फॉर रेसलमेनिया के दोनों मैच बुक कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने बैक स्टेज में डोमिनिक मिस्टीरियो को कहते हैं कि आज उनका मैच पेंटा के साथ है, अगर वो पेंटा को हरा देते हैं तो उनको भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उस मैच में ऐड कर लिया जाएगा। तो वो मैच होता है पेंटा का, और जिसको किसी न किसी डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू डोमिनिक मिस्टीरियो विन करते हैं। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली कर दिया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा। लेकिन इस न्यूज़ से फिन बैलर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते कि फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो एक ही क्लब के बंदे हैं, एक ही टीम के बंदे हैं द जजमेंट डे के, लेकिन फिन बैलर खुश नहीं होते। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आते हैं और अटैक करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर और क्या नाम है आप कह सकते हैं पेंटा को। लेकिन आखिरी में किसी न किसी तरीके से फिन बैलर उनसे बच के भाग जाते हैं। लेकिन ये बहुत तगड़े मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली बुक कर दिए। उसके बाद रिंग में आते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुथर। वो अपना लास्ट वीक जो अटैक किए हैं जिमी यूसो के, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो वो रिंग में आते हैं, जैसे ही वो कुछ बोलने वाले होते हैं, जे यूसो का म्यूज़िक हिट होता है और जे यूसो रिंग में आते हैं। और इस तरह का क्राउड में जो हमेशा बोलते आते हैं ईट, वो इस बार वो बिल्कुल नहीं आते। उनके चेहरे पे एंग्री एक्सप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से रहते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम अपने भाई का ब्लड देखा था। तो जे यू से कहते हैं कि गुथर से वो डरते हैं, और लास्ट वीक उन्होंने जो किया उसके बाद वो और डरते हैं। उनके फैमिली वाले भी इस बात में बात करते रहते हैं कि वो डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गुथर ने जो किया उसके बाद जे यूसो का डर पूरी तरह ख़त्म हो गया है। जे यूसो गुथर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में हराने वाले हैं, और अपने भाई पे जो उन्होंने अटैक किया है जिमी यूसो पे, उसका रिवेंज लेने वाले हैं। और रिवेंज इस टाइप का होगा कि वो गुथर को हरा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप विन करने वाले हैं। तो इस तरह से ये सेगमेंट एंड होता है। किसी तरह की इस बार कोई ब्रॉल देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जे यूसो और गुथर का जो मैच है लास्ट टाइम जो रिंग में अटैक होने के बाद, जेमी यूसो बहुत ब्लडी अटैक होने के बाद, ये मैच अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। इससे पहले इस मैच में कोई भी एक्साइटेडमेंट नहीं थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब से ब्लड वाला एंगल लेकर आए हैं तब तक ये स्टोरी में अब एक्साइटमेंट हो गई है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली कर दिया है कि इस बार रोमन रेंस तो नहीं आएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीक रॉ होने वाली है उसमें रोमन रेंस हमको अपीयर होंगे। ये कंफर्म न्यूज़ है कि जो नेक्स्ट वीक का रॉ है उसमें हमको पक्का रोमन रेंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद गाइस रॉ का जो मेन इवेंट सेगमेंट होता है उसमें पॉल हेमन रिंग में आते हैं, और जो सीएम पंक कॉर्नर चूज़ किया है रेसलमेनिया में उसके अगेंस्ट वो बात करते हैं। तो पॉल हेमन रिंग में आते हैं, वो सबको कहते हैं कि रोमन रेंस भी उनके फ्रेंड हैं और सीएम पंक भी उनके फ्रेंड है। तो सीएम पंक भी जो उनसे मांगेंगे वो देंगे, और रोमन रेंस भी उनको जो भी कुछ मांगेंगे वो देंगे, और वो दोनों ही सुपरस्टार के लिए लॉयल हैं। लेकिन वो जैसे बताते हैं कि पॉल हेमन की रेसलमेनिया के लिए उनके माइंड में बात क्लियर है कि वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं। इतने में म्यूज़िक हिट होता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में और वो साफ साफ बोलते हैं पॉल हेमन को कि कोई भी सुपरस्टार यानी सीएम पंक और रोमन रेंस तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते। लास्ट टाइम जब रोमन रेंस रेसलमेनिया पर डिफीट हुए थे वो चले गए थे, उसके बाद उन्होंने पॉल हेमन को क्या हुआ, पॉल हेमन को ब्लड लाइन के लिए छोड़ देता और ब्लड लाइन पे उन्हें बहुत ब्रूटली अटैक किया, टेबल पे पटका था। लेकिन उस टाइम उनको रोमन रेंस सेव करने नहीं आए, और उसी के टाइम पे सीएम पंक भी उनको सेव करने नहीं आए। सीएम पंक हर जगह उनको सपोर्ट करते हुए आए हैं, लेकिन उस टाइम उनको कोई भी सपोर्ट नहीं किया जब वो 4 महीना डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर थे। तो कोई भी पॉल हेमन का दोस्त नहीं है, ना ही सीएम पंक ना ही रोमन रेंस। जब किसी को कुछ फेवर चाहिए होता है तभी पॉल हेमन के भाग। पॉल हेमन ने चूज़ किया था सीएम पंक को, तो वो सीएम पंक को चूज़ नहीं किया था। सबसे पहली प्रायोरिटी सेथ रॉलिंस थे। जब सेथ रॉलिंस ने मना किया था तभी पॉल हेमन ने सीएम पंक को लाया थे, और सीएम पंक इस कंडीशन पे आया था कि उन्हें एक फेवर चाहिए था। तो सब कुछ एक डील के मुकाबले हुआ है, कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, किसी तरह की कोई भी दोस्ती यारी नहीं है। और सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि उनको बहुत बुरा लगता है पॉल हेमन के लिए कि कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता, कोई उनको सेव करने नहीं आया। अगर अभी भी वो इसी टाइम सेथ रॉलिंस उन पर अटैक करते हैं, अपना कर्व स्टॉप मारते हैं, तो कोई भी उनको सेव करने नहीं आएगा। इसके बाद जो सेथ रॉलिंस उस पर कुछ
अटैक करने की कोशिश करते हैं तो पॉल हेमन शाउट करके बोलते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन पे अटैक करे। तो सेथ रॉलिंस उस पे कॉर्नर में लेकर जाते हैं। जैसे अटैक करने वाले होते हैं उतने में म्यूजिक हिट होता है सीएम पंक का। तो सीएम पंक आते हैं, उसके बाद वो अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस को। तो अटैक करते करते जो एरिया है रिंग साइड के बगल में वहाँ तो चले जाते हैं जहाँ पे वो स्टेयर से चढ़ने वाला वहाँ पे फिनिशिंग मूव मारने वाले होते हैं सीएम पंक और सेथ रॉलिंस कर्व लेके सेथ रॉलिंस रिंग में भाग आते हैं और जैसे ही सीएम पंक रिंग में एंट्री करने वाले होते हैं सेथ रॉलिंस कर्व स्टॉप मार देते हैं। तो कर्व स्टॉप पड़ने के बाद सीएम पंक आउट हो जाते हैं। तो उनको देखने के लिए पॉल हेमन जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस ये देख के और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो फिर वो पॉल हेमन पे अपना फिनिशिंग मूव कर्व स्टॉप मारने ही वाले होते हैं, वो रुक जाते हैं। तो ये देख के पॉल हेमन और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो सीएम तब सेथ रॉलिंस उनको कहते हैं कि अब पॉल हेमन उन्हें भी ओ करते हैं। तो इस तरह से ये सेगमेंट ख़त्म होता है और बहुत ही शॉकिंग था कि अब सेथ रॉलिंस ने भी ये बोल दिया है कि वो कुछ ओ करते हैं। हर कोई पॉल हेमन से कुछ ना कुछ चाहता है। अब देखते हैं रेसलमेनिया में पॉल हेमन किसको चूज़ करेंगे, रोमन रेंस को चूज़ करेंगे या सीएम पंक या सेथ रॉलिंस। तो बहुत बड़ा एक्साइटेड में होने वाला है ये आने वाले टाइम पे पॉल हेमन क्या चूज़ करेंगे। बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।